जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है वो अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ ना, मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और एक आधा दिन में जो है निकल जाता है। इतना कोई परेशान नहीं होना। उपाय भी आपको साथ साथ बताती हूँ। मित्र और शत्रुओं से किस तरह से आपने पेश आना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो हम संडे की जो है प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन के लिए आपके लिए क्या हिसाब किताब रह रहा है? एक्चुअली आपको किसी न किसी दूर के इंसान की याद आती रहेगी। कई बार ये होता है, हमसे कोई इंसान दूर होता है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और उससे मिलने की हमारी चाहत होती है। ये आपके काम में भी हो सकता है कि अगर आपको काम है कोई वहाँ नहीं बन रहा तो दूर से आपका वो कार्य भी जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप खुश हो के वो मेरे पास है, लेकिन आपका मन जो है वो अंदर से दुखी है क्योंकि एक चीज़ आपसे दूर है। ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं है, कॉल करो, ईश्वर सब अच्छा करेंगे आपके लिए। जो कार्ड कह रहा है वो कह रहा है भगवान पे भरोसा करो, आपके लिए ये कार्य भी जो है वो पूर्ण हो जाएगा। कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी चीज़ का एंड होने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है आपसे दूर होती हुई दिखाई देती है, नई पॉजिटिविटी आपके लिए आती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपका मन अंदर से बड़ा दुखी सा है। वो ये सोच रहा है कि कोई एक टीम है, यानी कि कोई एक दूसरे से मिल के कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे आप उस टीम को बिलोंग नहीं करते या उस फैमिली को बिलोंग नहीं करते, या आप एक बाहर के कोई इंसान हो, यानी कि एक आउटसाइडर हो जिसको बाहर ही रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन अगर कोई इस तरह से भी हमें फील करवाएगा फिर क्या। ये दुनिया गोल है, हम सब एक दूसरे के काम आते हैं और एक दूसरे की हम सबको ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह से कोई करता है आपके साथ तो याद रखो 2-4 दिन के बाद उसे भी आपकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत रहो और अपना ये दिन जो है आराम से निकाल लो। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप दिया जला देना, जोत जला देना। ठीक है, ये जरूर कर देना। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको किसी पे पूरा भरोसा है, प्रेम पे, अपने जिनसे आप प्यार करते हो, अपने लव्ड वंस के ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करोगे, और जो भी काम वो आपके लिए कर रहे होंगे आप उसके अंदर जो है खुशी का अनुभव करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आगे बढ़कर काम करो और उसके बाद जो है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई काम जो है दोबारा से नए सिरे से जो है शुरुआत करने वाले हो, शुरू करने वाले हो। अगर वो काम आपने दोबारा नए सिरे से किया तो डेफिनेटली वो मोर क्रिएटिव होगा जो आपने पहले किया था। यानी कि पहले वाले काम के अंदर और इस बार के काम के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि उसके अंदर आप अपने तजुर्बे भी साथ लगाएंगे, यानी कि एक्सपीरियंसेस जो आपने अपनी गलतियों से सीखे। तो यहाँ पर आपने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी चीज़ें आपने दोबारा मेंड करनी है और दोबारा उस पर काम करना है, तो आपने क्या करना है, नए सिरे से शुरुआत करनी है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जो उस काम को करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर के आपने उपाय कौन सा करना है, सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्य की आराधना कर लेना और सफ़ेद रंग का पुष्प जो है वो आप शंकर भगवान को चढ़ा देना। तो आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों के और परिवार के काम में बहुत बोझ महसूस करोगे, यानी कि बच्चों से डील करना पड़ेगा आपको, और आप अपने ऊपर जो है वो बोझ महसूस करोगे कि किस तरह से मैं इस काम को जो है कंप्लीट करूं या पूर्ण करूं। ठीक है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, काम धीरे धीरे करते हो ही जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है दिमाग आपका घूम रहा है, परेशानी आपको महसूस हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी बदलाव आपके लिए आ रहा है वो उचित नहीं है, सॉरी, वो उचित है, वो उचित है आपके लिए, लेकिन है क्या कि आप सिर्फ सोच विचार से उस चीज़ को अपने लिए उचित नहीं मान रहे हो। यहाँ पर आपके लिए भाग्य जो है चलना शुरू हुआ है, यानी कि आपको एक वो मूव दे रहा है कि आप चलो आगे और आगे बढ़ो। लेकिन आप क्या करोगे, आगे बढ़ने की बजाय अपने दिमाग को जो है लगातार किसी न किसी चीज़ में उलझा के रखोगे। आपने क्या करना है, इतनी सी फिटकरी लेनी है, फिटकरी अपने सिर से उसार कर आपने उसके बाद उसको ज़मीन में दबा देना है। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, बाकी भाग्य में बदलाव शुक्रवार को दिखाई देता है, बढ़त आगे होती हुई दिखाई देती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन जो भी काम आपने किए हैं
ठीक है, उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, काम किया है, उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है आपको आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मेहनत करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा आपका। आपका मन करेगा कि मैं कुछ भी कार्य ना करूं, मैं आराम करूं, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा वीक काम कर करके थक चुके हो, हार चुके हो। तो आपने करना कि अब सैटरडे तक की आपको मैंने बता दिया है, आराम कर लेना, रेस्ट कर लेना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। और उसके बाद आपने करना है मेरा इंतज़ार। अगले हफ्ते आती हूँ आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार।